लेट्स कंटिन्यू विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने कई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए, जैसे मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन, है ना। अब हमको क्या सीखना है, हमको प्लॉटिंग सीखना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके काम आएगा जब अभी हम लीनियर इक्वेशंस करेंगे, और लीनियर इक्वेशंस में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो आज की क्लास के लिए आपको क्या करना है, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर एंड ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर बहुत ज़रूरी है, वो लेकर के आप बैठिए। यदि नहीं है तो वीडियो पॉज करो, पहले ग्राफ पेपर लेकर के आओ, फिर आगे बढ़ो, ठीक। तो हमारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे वो हमने कल कंटिन्यू कर लिए थे, कंप्लीट हो गए थे हमारे। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से। फर्स्ट है, बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स O 0,0, A 1,0, B 1,1, C 0,1, ये 4 पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। एंड जॉइनिंग O A O B B C एंड CO, इन सबको ज्वाइन किया तो आपको कौन सा फिगर मिलेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बनने वाला है। अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है ग्राफ पेपर की, तो लेट्स डू द प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ पेपर की बोल क्या रहा है। हाँ, तो मेरे पास ये ग्राफ पेपर है, इस पर नंबरिंग भी की हुई है, ठीक। अब हमारे क्वेश्चन में हमको क्या बोले हैं, कोऑर्डिनेट्स। हमारे कोऑर्डिनेट्स है O तो है 0,0, मतलब O क्या हो गया आपका, O इज़ योर ओरिजिन। हाँ, आपको पता है O इज़ ओरिजिन, मतलब 0 0 इज़ ओरिजिन। तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर है, हाँ, सेंटर पे, दिस इज़ O। सेकेंड पॉइंट है A 1,0, 1,0 मतलब x पे 1 और y एक्सिस पे 0। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, ये वाला पॉइंट हुआ। हाँ, अब देखो, बिकॉज ये ग्राफ पेपर पे मैं यदि यही पॉइंट्स लेती हूँ, इस पर 1 2 3 4 पास लिखा हुआ है, तो ये मेरा जो पॉइंट है ये आपस में बिल्कुल टच करने लग गए, ये आपका OA होगा। तो थोड़ा सा दिक्कत जा रही है प्लॉट करने में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ पेपर की बजाय हम एक दूसरा प्लेन ग्राफ पेपर लेते हैं जिस पे स्केल नहीं है। अब हमको पता है कि हमें क्या क्या प्लॉट करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही प्लॉट करनी है। तो आई जस्ट नीड द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली इन दिस केस। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करें। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब हमको जो पॉइंट्स ड्रॉ करना है वो 1 1 ही हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने नंबर लाइन पे जब ड्रॉ किया था और हमने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर की बजाय 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लिया था, वैसे यहाँ पर यूनिट सिलेक्शन आपके हाथ में है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ प्लॉट करनी है। अब मुझे पता है जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट करनी है वो 1 ही है, तो मैं 5 सेंटीमीटर को 1 ले लूँ, दैट विल बी बेटर फॉर मी। तो ये मेरा, दिस इज़ 0, तो ये आपका O की पोजीशन हो गई। अब मैंने इसको ले लिया 1, दिस इज 1, तो इधर भी 1 वही जाएगा। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 को लिया है मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस विल बी 1 ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब मुझे जो प्लॉट करना है, अब मेरा 14th जहाँ होगा वहाँ पे 2 आएगा, ये 1 हो गया। अब ऐसे ही 7 काउंट करके जो 14th होगा उस पर हम 2 लिखेंगे। आप वो 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, मैं इसलिए कर रही हूँ बड़ा ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। अब आप देखो 1,0 मतलब x एक्सिस पे 1, y पे 0, तो ये पॉइंट अभी अपन पढ़ चुके हैं, आपको पता है किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। तो ये आपका क्या पॉइंट हो गया, दिस इज़ योर A। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, B, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1, मतलब x एक्सिस पे भी 1 और y एक्सिस पे भी 1। तो ये इस तरह से, पर हम ऐसे लाइन बना के नहीं करते हैं ना, डायरेक्ट करो, ये 1 और ये 1 कहाँ कोइंसाइड होंगे, इस पॉइंट पे। तो दिस इज़ योर B जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1। C क्या है, 0,1, इस पे x 0 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब दिस लाइज ऑन y एक्सिस। तो ये यही वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि इस पे x 0 है, y एक्सिस पे जहाँ 1 हो। तो दिस इज़ योर कोऑर्डिनेट C, इस C पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 0,1, O के कोऑर्डिनेट 0,0। हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि हमने इनको प्लॉट कर दिया। अब उसने क्या बोला था, किस किस को ज्वाइन करना है, OA। तो OA एक्चुअली आपका x एक्सिस पे इसलिए ऑटोमेटिकली ज्वाइन है। ज्वाइन करने के लिए आई विल टेक दिस, तो ये x एक्सिस पे तो ये ज्वाइन हो गया OA।
फिर ए बी ज्वाइन करना है, मतलब इस ए को इस बी से ज्वाइन करना है, कर दिया। बी को सी से ज्वाइन करना है, कर दिया। और सी को ओ से, सी ओ। तो ये हमने सारी लाइंस को ज्वाइन किया। तो आपको क्या शेप नज़र आ रहा है? हाँ, यू कैन सी दिस इज द शेप यू गॉट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या शेप मिला? अभी तक तुम्हें आइडिया लग गया होगा, ये 1 है, ये डिस्टेंस भी कितना हुआ 1 यूनिट, ये डिस्टेंस भी कितना है 1, ये भी कितना है 1, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिगर और एंगल क्या हुए, सारे 90 डिग्री। तो ये शेप क्या हुआ, दिस इज स्क्वायर। तो ये आपको शेप क्या मिलेगा, दिस विल बी अ स्क्वायर। ये हमको जो मिला है, ये आंसर क्या हो गया, स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा होता है यदि इसका एरिया निकालो, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट समटाइम्स वो आपसे ये भी पूछेंगे। देखो, यदि इसकी बजाय ये पॉइंट ऐसे जा रहे होते कि यहाँ पर आपका 2 यूनिट्स है और इधर 1 यूनिट है, ऐसा शेप बना होता, तो ये ब्रेथ और लेंथ आर डिफरेंट, पर है सारे एंगल 90। तब हम शेप को क्या बोलते हैं कि दिस इज अ रेक्टेंगल विथ 2 बाय 1, लेंथ 2, ब्रेथ 1। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ लिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड क्या थी 1, तो एरिया क्या होगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। यदि रेक्टेंगल बना था ये 2 बाय 1 का, तो एरिया क्या होगा 2 इंटू 1, एल इंटू बी, फॉर्मूला लिख करके करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, इट इज़ 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। यदि आपका यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रहा होता, तो मैं आपको बता दूँ शेप कैसा बनता है, क्योंकि अभी अपन ने स्क्वायर अपने 8th में ऐसे पढ़ा हुआ है, 9th में फिर से पढ़ोगे, इस तरह का शेप बनता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और यदि हमारा डायग्राम इस तरह का बनता कि 2 साइड्स पैरेलल है, 2 नॉन पैरेलल है, तब हम उसको क्या कहते हैं कि दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो यदि हम प्लॉट करेंगे तो बन जाएगा। और अब हम बात करें कि क्वेश्चन हम बिना पढ़े, बिना ड्रॉ किए करना था, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर अभी आप लोगों के एकदम बेसिक लेवल है, क्योंकि किया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से करवाया। ठीक है, इसमें क्या था, पॉइंट्स पे आप ध्यान दो। ये है 0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 1 और 0 के अलावा कोई पॉइंट नहीं, और आप इसका रफ फिगर बनाते, तो ये आपका ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 0, फिर 1 0, फिर आपका 1 1 और ये 0 1, ये चारों पॉइंट हो गए। तो आपको पता चल गया ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और सारे 90 डिग्री है। तो शेप क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये काम रफ में कर सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन में आपको प्लॉट करने को भी बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्लॉट द पॉइंट्स P, Q, R and S ऑन अ ग्राफ पेपर। स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर P, Q, R, S इज। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। हाँ, देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना एग्जाम में, क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस को ड्रॉ करो। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को पढ़ें तो -1 0 1 2 5 2 3 0, तो कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ 0 है, वहाँ 0 है, इनका इन दोनों का भी y कोऑर्डिनेट सेम है, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, पर x कोऑर्डिनेट तो सबका ही अलग है ना। तो फिर क्या करें, प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट करें इसको। तो लेट्स टेक अ ग्राफ पेपर। अब हमारे पास, हम इस पे काम चला लेंगे। ये हो गया P Q R S, P Q R S, ये आपके पॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। -1, 0, 1, 2, 5, 2, तो मैं ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं को यूज़ कर लूँ। हाँ, तो ये, और पेंसिल शार्प और डार्क होना चाहिए। मैं अलग कलर ले रही हूँ, आपकी ब्लैक ही होगी ऑब्वियसली। P है -1, 0। देखो बेटा, जब भी x है, y 0 है, मतलब x एक्सिस पे है, y है, x 0 है, मतलब y एक्सिस पे है। तो -1, 0 कहाँ पर है, x एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट हो गया -1, 0। दिस इज योर P। हाँ, फिर आपका Q है 1, 2, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ये, दिस इज योर Q, दैट इज 1, 2। इसके कोऑर्डिनेट थे -1, 0। नेक्स्ट इज R इज 5, 2, x इक्वल टू 5 एंड y इज 2, तो 2 तो यही लाइन चल रही है। मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो x इक्वल टू 5, 2 यहाँ पर आ गया। दिस इज 5, 2 विच इज R। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये था। अब आपका S क्या है, 3, 0, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। x है, y नहीं है,
3,0 ये पॉइंट आपका यहाँ पर आया, दिस इज S 3,0। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल। अब ये वाला तो आपका देखो सिंपल है, ये तो सीधे की सीधे स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर भी, इसमें भी आप देखो कि दोनों का 2 है, तो ये भी सेम स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, ये काम आप लोगों के लिए आसान होगा, मेरे लिए थोड़ा सा टीडियस हो जाता है क्योंकि इसको लॉक करना नहीं होता। एक पॉइंट पर लॉक हो जाए तब तो सही है, ये लॉक नहीं होता, दोनों साइड से मूव कर जाता है। तो मैं इसको इनफेक्ट बिना स्केल के ज़्यादा आसानी से कर सकती हूँ, बट आई वॉन्टेड टू शो यू हाउ यू आर सपोज टू डू। तो ये आपकी लाइन आएगी, हाँ। फिर आप इधर भी ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे। अब जब आपने लाइन बनाई आपको क्या पता चल गया, सेम इसके लिए मुझे रोटेट नहीं करना पड़ा, मतलब दिस लाइन्स आर पैरेलल। तो ये शेप क्या होगा, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। हाँ, ये शेप आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि मैंने स्केल को बिना रोटेट किए ऐसे ही इधर से इधर बना दी। एंगल चेंज होता तो मुझे इसको रोटेट करना पड़ता है ना। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर हो गया पैरेललोग्राम। अब पूछा है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो डायगोनल्स हैं, आपको पता है ना PR डायगोनल, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स ज्वाइन द डायगोनल्स। ये काम भी आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान है, आप खट से स्केल लो और लाइन खींच दो। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए दिक्कत जाती है। ये लाइन हो गई, एक डायगोनल हो गई। दूसरी डायगोनल के लिए हम इसको ज्वाइन करेंगे, PQRS। हाँ, अच्छा, वो Q एक्चुअली उधर छुप गया तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा स्केल ले लेते हैं ना। ये मतलब ये वाला स्केल नहीं, जो हमने ये 1 सेंटीमीटर को जो लिया है ना, तो हमारा प्लॉटिंग बहुत आसान हो जाता है। ये आ गया। अब आप देखो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, दिस इज X2 है और Y की वैल्यू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2,1। दिस इज द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 में यही था। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर PQRS। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। फिर पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, 2,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा लिखो। अब मान लो कि आपको इसका एरिया भी पूछ लिया होता कि भाई इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तब आप क्या करते, तो आप देखो सिंपली इस पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद कर लो, दिस इज बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा पॉइंट क्या है, इस पे x कोऑर्डिनेट है -1, इसका x कोऑर्डिनेट है 3। जब आप इसके अलोंग चलोगे, x एक्सिस के अलोंग, तो आपको डिस्टेंस किससे मेज़र करना है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके, देख करके कितना डिस्टेंस है। तो इधर ये -1 है और ये 3 है, तो -1 से 3 तक हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 4 यूनिट्स। हाँ, कि ये 1 यूनिट इधर है और 3 यूनिट इधर है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 4 यूनिट्स। 3 - 1 2 मत कर देना, 2 यूनिट्स तो इतना सा होता, दिस इज़ 4 यूनिट्स। तो आपका बेस क्या हो गया, बेस की वैल्यू आ गई है 4। अब आप हाइट की बात करो, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इनका y कोऑर्डिनेट देखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट है ना, तो इसका y क्या है, दोनों का था 2। तो इनकी हाइट यदि हम देखें, यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते या यहाँ से ड्रॉप करते तो ये इसकी हाइट होती। तो इसकी हाइट क्या हो गई, 2। तो हाइट आ गई है 2। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया, 4 2 8, 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये लिखना है। क्लियर, तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्लॉट द पॉइंट्स A एंड B। A और B को ज्वाइन करो और बोला ज्वाइन द लाइंस OA, OB एंड BA। OA, OB और BA को ज्वाइन कर दो। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, मैंने 3 ग्राफ पेपर लिए थे, तीसरा कहाँ है, ये रहा। ये थोड़ा सा प्लॉट द पॉइंट्स 19th A एंड B। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है। अब हमको क्या पॉइंट है, A है 4,4,
ठीक है। तो x इक्वल टू 4, उसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, सॉरी हिल गया ये, x4 y4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपका a है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,4। फिर b क्या है -4, +4, तुम इस पर भी ध्यान दे सकते हो इसके साइन पे। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, किस में लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो x -4 और y +4 ये आपका आ गया b, ठीक है, -4,4। अब हमको क्या बोल रहा है, जॉइन द लाइन्स OA, OB एंड BA, नेम द फिगर फॉर्म्ड। हाँ, अब आपको इनको ज्वाइन करना है OA, OB और BA। तो O कहाँ है, O इज़ ओरिजिन, जब कहीं मेंशन नहीं हो इसका मतलब O ओरिजिन है, तो ओरिजिन ये रहा। तो आपने OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया और BA को ज्वाइन किया, तो ये शेप बना। व्हाट इज़ दिस शेप, दिस इज ट्राइंगल। हाँ, अब आपसे क्या पूछ रहा है, नेम द फिगर फॉर्म, दिस इज अ ट्राइंगल। फिर क्या पूछा सेकेंड पार्ट, गिव मिरर इमेज ऑफ A एंड B ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे मिरर इमेज बताओ A और B की। तो आपको क्या पता है, x एक्सिस पे जब मिरर है तो A कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में, तो साइन क्या हो जाएंगे -4 +4। नहीं, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। ए दोनों पॉजिटिव हैं, फोर्थ में क्या होगा, x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4, -4। तो आप सिंपली इसी सीध में जाओ और ये -4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट 4 वाली लाइन में ही ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, -4। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को जनरली हम डैश लगा देते हैं, मतलब A था तो उसका रिफ्लेक्शन हम क्या बोलेंगे A', या आप चाहें तो A1 भी लिख सकते हैं, बट A' ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन भी x एक्सिस में देखना है, तो इसका रिफ्लेक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट से किस में शिफ्ट होगा, थर्ड में। साइन दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो -4 के कॉरस्पॉन्डिंग -4 ये पॉइंट आपका आएगा। दिस इज़ योर रिफ्लेक्शन ऑफ B, दैट इज़ B'। आप इसको देखो यदि ऐसे, हाँ ये आ गया -4, ये आपका A का रिफ्लेक्शन A', B का रिफ्लेक्शन B'। चारों को ज्वाइन कर दोगे, यदि पूछा नहीं क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया है, पर यदि आपसे बोल देते कि इन चारों को ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, यू वुड हैव अगेन गॉट अ स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स 4, 4, 4 चल रही है। हाँ, तो इसकी साइड क्या हुई, इसकी साइड 4 नहीं है। यदि मैं इसका स्क्वायर बनाती तो देखो ये यहाँ से ऐसे जाती लाइन, ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट देखो, इधर -4 है, इधर 4 है, तो -4 + 4 0 नहीं होगा, डिस्टेंस नापना है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। हम देखें तो इधर भी 4 यूनिट है, इधर भी 4 यूनिट है, दोनों मिलकर के डिस्टेंस क्या हुआ 8, तो ये वाली साइड आपकी क्या हो गई 8। सिमिलरली जब आप ऐसे जाओगे अलॉन्ग y एक्सिस, तो डिस्टेंस किससे मेजर करोगे, y एक्सिस से, तब x एक्सिस से नहीं करना है। तो ये भी 4 है और ये -4 है, तो ये -4 + 4 मिलके क्या हो गया 8, सबका डिस्टेंस 8, और इसका एरिया पूछ लेते तो 8 स्क्वायर, दैट इज 64 स्क्वायर यूनिट्स, ये आता है इसका एरिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेड करने को बोल देंगे कि शेड द फॉर्म्ड ऐसे, बस यही सब चीज़ें पूछी जाती है आपसे। आप एक ध्यान से देखो तो ये सब एक दूसरे की मिरर इमेज है। ए की मिरर इमेज y एक्सिस के अलॉन्ग ये है, बी की मिरर इमेज x एक्सिस में ये है, और इसकी मिरर इमेज y एक्सिस में ये है। सब एक दूसरे की मिरर इमेज ही चल रही है। एक पॉइंट रखा, उसको चारों तरफ से देखा मिरर लगा के, तो हमें अलग अलग उसकी इमेजेस मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब ये सारे पॉइंट आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, A1,2 पॉइंट सबसे पहले एक बार नज़र डाल दो। सारी वैल्यूज़ छोटी छोटी हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव में है, 1 2 3 4 5 6 है, तो चलेगा। तो हमारा स्केल हम ग्राफ पेपर पे, आपको एक्चुअली स्केल लिखनी पड़ती है, पर ये आपका 1 2 3 4 5 6 से काम चल जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम इधर कर लेते हैं। ए क्या है 1,2, तो ए एक्स पे 1 देखेंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग 2, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, दिस इज़ योर ए। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। फिर बी क्या है 2, -3, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x = 2 और y = -3, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x = 2 से आए, y = -3, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर गए, इस पॉइंट पे। दिस इज़ योर b, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 2, -3। अब c के कोऑर्डिनेट क्या है -3, 4।
x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, दिस विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x -3 और y +4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दिस इज योर C, कोऑर्डिनेट्स आर -3, 4। नेक्स्ट इज D, -4 -5 दोनों नेगेटिव, कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, -3 -4 -5। तो x -4 उसके कॉरस्पॉन्डिंग y -5 ये पॉइंट आ गया, दिस विल बी योर पॉइंट, दिस इज D, -4 -5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ABCD हो गया। E है -1, -1, -1 है और 0 है, मतलब x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर। तो x एक्सिस का नेगेटिव साइड ये रहा, तो ये आपका हो गया, दिस इज योर E, -1, 0 x एक्सिस पे पॉइंट। फिर है F है 0,4, x 0 है मतलब y एक्सिस, 0,4 x 0 y 4 ये पॉइंट हो गया 0,4 विच इज़ योर F। ठीक है, नेक्स्ट है G, 2,0 x है y 0, तो ये आपका x एक्सिस पे, दिस इज योर G, ब्रैकेट में उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना। H है 0, -3 x 0 है y -3, दिस विल लाई ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, H 0, -3। एकदम इजी क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए उन्होंने, है ना, और आपका नॉलेज चेक हो जाता है कि आपको आता है या नहीं आता है। आपको प्लॉटिंग आना भी ज़रूरी है, आपको ग्राफ दे दिया, आपको उससे देख करके क्वेश्चंस की ग्राफ में से कोऑर्डिनेट्स लिखना भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 तक हो गया। प्लॉट द पॉइंट A, B, C and D, join them in order, name the figure obtained। जनरली आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न के आते हैं कि इनको प्लॉट करो और बताओ कि क्या शेप बना। तो A क्या है, 3,2, तो A है आपका 3,2, तो x = 3, y = 2, तो ये आपका हो गया A। हाँ, फिर B क्या है, 0,5, x 0 है, y है, इट विल लाई ऑन y एक्सिस और पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो दिस इज योर B, 0,5। C क्या है, -3,2, -3,2, दिस विल बी द पोजिशन ऑफ C, -3,2। एंड D क्या है, 0,-1, x 0 y -1, तो ये रहा आपका y एक्सिस पे पॉइंट, दिस इज योर D विच इज़ 0,-1। थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है शेप, है ना। अब उन्होंने क्या बोला, इन सबको ज्वाइन करो, ज्वाइन देम इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब जैसे गए कि इधर से हम इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ये आपका शेप बन गया। आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक अ स्क्वायर। तो हम देखें यहाँ पर कि इनके साइड्स क्या आ रही है, तो आप इसका डायगोनल देख सकते हो सबसे इजी तरीके से कि इसके डायगोनल्स का क्या हाल है। तो ये यहाँ पर है -3 और यहाँ है +3, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 6 यूनिट्स। ये है 5, ये है -1, ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, 6 यूनिट्स। तो डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल किस में होती है, दो केसेस में, एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में। स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ याद करनी ही पड़ेगी, इस साल भी 8th में भी की थी, 9th में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो आपकी डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल्स इक्वल हैं, तो यदि मैं डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं तो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, और ऐसे भी मुझे साइड्स इक्वल दिख रही, तो शेप क्या बना, शेप इज स्क्वायर। डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर होने की, स्क्वायर या रेक्टेंगल होने के चांसेस हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल तो इट विल बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हो गया। 22nd, प्लॉट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, ये सीधे सीधे नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा के आपसे बातें पूछी गई हैं, पर कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हाँ, क्या बोला है कि प्लॉट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल के वर्टिसेस बनाओ, लिखो और बनाओ जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ 6 and 5 यूनिट्स है। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है, 6 and 5 यूनिट्स। रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ 6 है, ब्रेथ 5 है। और क्या बोल रहा है, 1 वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो मान लो मैंने इसको ओरिजिन पे मतलब 0,0 पे प्लॉट कर दिया। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। लॉन्गर साइड जो है ये एक्स एक्सिस पे है,
तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे है, आपको पता है लेंथ 6 यूनिट्स है, और आपको क्या पता है एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या पता चल गए 6,0। फिर क्या बोल रहा है, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट्स तो बेटा इधर भी हो सकता था, ये इधर -6 पे आता तब भी इसकी लेंथ 6 यूनिट ही होती और एक्स एक्सिस पे ही होता, पर उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि उसका एक वर्टेक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर यदि जाते तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता, मतलब हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रेक्टेंगल बनाना है। तो अब बाकी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, अब ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे जाओगे रेक्टेंगल है तो एक कोऑर्डिनेट तो यही है, तो दूसरा आपका इधर आएगा, तो ब्रेथ क्या दी थी 5 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,5, और ये जो फोर्थ क्वाड आएगा ये क्या आएगा इन दोनों का, इसका y और इसका x का इंटरसेक्शन, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 6,5। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। यदि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो दिस इज़ द मेथड, और हमको इसको प्लॉट करना है तो हम सीधे यहीं पर ग्राफ प्लॉट करना शुरू करें कि हमारा एक पॉइंट तो यहाँ पर है ओरिजिन पे, फिर हमें बोला लेंथ 6 यूनिट्स है तो हमने ये 6 यूनिट्स पे दूसरा पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब हमको क्या बोला था कि वो एक पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो ये हमने 6 यूनिट पे क्यों लिया, ये अब आपको क्लियर है कि दिस विल बी 6,0। अब हम इधर से 5 यूनिट्स चले गए, हाँ, और इधर से आ गए इधर, तो ये आपका अपने आप क्या बन गया रेक्टेंगल। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,5, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6,5, पहले x फिर y, 5,6 यहाँ आएगा, 5,6 विल बी हियर, ध्यान से करना, हाँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपको। अब आपको बोला है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी निकालना है, तो भाई साइड दी हुई है 6 और 5, तो एरिया सीधे क्या हो गया L इंटू बी, बाकी चीज़ें समझ में नहीं आए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो याद है ना, 6 5 जा 30, तो एरिया क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल है और उसके 3 पॉइंट दे दिए और बोल रहा है प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हेंस यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, और एरिया भी निकालो। अब हमको क्या करना है कि इसको प्लॉट करके ए बी सी को प्लॉट करना है, डी नहीं बताया तो डी आपको अपने आप ढूंढना है और एरिया भी बताना है। तो भाई ए कहाँ है, ए है आपका 1,3, तो x1 और y3, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ए, हाँ, दिस इज योर 1,3। बी क्या है 1,-1, x1 और y-1, यहाँ पर आ गया आपका बी, दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, हाँ। अब आपका तीसरा पॉइंट क्या है सी, -1, x भी -1 और y भी -1, तो ये हो गया आपका सी, -1, अब मुझे यदि इसको रेक्टेंगल बनाना है तो आप खुद बताओ कि ये लाइन किधर जानी चाहिए, हाँ, ये इधर जा रही है तो ये लाइन भी इधर जाना चाहिए, तो मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूँ, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूँ, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की वही हमारा डी होना चाहिए, और तो कोई तरीका ही नहीं है रेक्टेंगल बनाने का, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला, दिस इज द वाई एंड दिस इज एक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1,3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेट प्लॉट करो, कोऑर्डिनेट्स बताओ, बता दिए। अब आपसे एरिया पूछा, तो एरिया के लिए आप क्या देखोगे, जब इधर चलते हो तो क्या देखते हो एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये -1 है, ये 1 है, दिस वाज 1,-1, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 यूनिट्स, तो ये ब्रेथ लेंथ बोलो तो लेंथ है 2 यूनिट्स। अब ब्रेथ की बात करोगे, जब y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो तो डिस्टेंस किसका देखोगे, y कोऑर्डिनेट, ये 3 है, ये -1 है, मतलब 3 + 1 डिस्टेंस क्या हो गया 4 यूनिट्स, तो ये ब्रेथ हो गई आपकी 4, तो एरिया क्या हो गया L इंटू बी, 2 4 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वो ग्राफ पेपर पे दी 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिखा है तो आप उसको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया, 23 भी हो गया, 24 ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट अ पॉइंट x, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो कि आगे क्या बोला है, प्लॉट रिफ्लेक्शन ऑफ x इन x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है कि रिफ्लेक्शन बनाओ उसका, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो x बनाना है विच इज़ -3,2। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई ना, आपको एक्चुअली आप ग्राफ पेपर लोगे तो दैट विल बी लाइक दिस,
जो शुरू में हमने लिया था एकदम प्लेन, फिर आप उस पर क्या करोगे, उसके ऊपर आप वेयर इज दैट, ऊपर चला गया क्या, आप ग्राफ पेपर लोगे वो एकदम प्लेन होगा, उसमें सेंटर देख करके कि आपका मिड पॉइंट कहाँ है। यदि आपके पास 12 है 16 है तो 8th पॉइंट पे एक लाइन ऐसे एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगी। मैंने पेपर ही ऐसा, मैंने दोनों तीनों तरह के लिए थे तो मैं ड्रॉ करके बताना भूल गई आपको, मुझे अभी याद आया कि 9th में तो ये भी सिखाना पड़ता है ना, बच्चों को पहली बार बना रहे होते हैं। ऐसे तो 8th में भी था। हाँ, तो क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 24th, प्लॉट अ पॉइंट x -3, 2। तो x इक्वल टू -3 y2 यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया, इसको नाम दे दिया x, इसके कोऑर्डिनेट है -3, 2। अब क्या बोल रहा है, इसका रिफ्लेक्शन x देखो x एक्सिस में, x एक्सिस में और y एक्सिस में। तो x एक्सिस ये है, इसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट था, किस में चला जाएगा, थर्ड में, सेकेंड टू थर्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3, -2, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो दिस इज़ योर रिफ्लेक्शन, और उसको नाम उन्होंने क्या देने का बोला है, उन्होंने बोला इसको नाम दे दो, एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन इन y नाम देना उसको, एक्स एक्सिस वाले को y और y एक्सिस वाले को z नाम देना है, ठीक है। तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, y, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3, -2, और प्लॉट रिफ्लेक्शन ऑफ x इन x एक्सिस एंड y एक्सिस, x का ही रिफ्लेक्शन y एक्सिस में देखना है। तो y एक्सिस में देखोगे तो सेकेंड से किस में चला जाएगा, फर्स्ट में, तो कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, दैट इज इट विल बी +3, 2, ये आपका हो गया, और इसको नाम देना है z, 3, 2 कर दिया अपन ने, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। फिर क्या बोला है कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल XYZ सो फॉर्म। अब XYZ को ज्वाइन करके बताओ कैसा ट्राइंगल बना। तो क्या पता चल रहा है, दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हाँ, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। और दूसरी बात यदि हम देखें तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये आपका 2 है और ये आपका 2, तो दिस इज़ 4 यूनिट्स। और ये कितना हुआ, ये x के अलॉन्ग -3 + 3, दिस इज 6 यूनिट्स। तो ये 6 है, ये 4 है, तो आइसोस्लेस तो नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि इक्वल साइड्स हो तो दिख जाएगा, तुम्हें स्केल रख के देख लो, पॉइंट्स काउंट करके देख लो, पता चल जाता है। आइसोस्लेस नहीं है, बट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, मैंने ये आपको बताया इसकी साइड्स क्या है, 4 और 6। एरिया पूछा होता तो हाफ इंटू 4 इंटू 6, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाता, तो 12 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल उस लेंथ एंड ब्रेथ आर। अब ये कंसेप्ट अब आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन। लेंथ और ब्रेथ क्या दे दी, 4 और 3, लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है। वन वर्टेक्स ओरिजिन पे है, सेम कंडीशन, द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। अब वर्टिसेस किस में बोल रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। तो एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन पे है, एक पॉइंट आपका ओरिजिन पे है, दूसरा पॉइंट आपका लेंथ क्या दी थी, 4 यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये आपका दूसरा पॉइंट क्या हुआ, 4, 0। अब इधर क्या होगा, ये होगा 3 -0, -3, क्योंकि 4th जो पॉइंट है वो आपका इसमें है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो उस वजह से 4th क्वाड्रेंट की वजह से पॉइंट इधर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x इज़ 4, y इज़ -3। ये अपन ने चौथे उसके पॉइंट्स ढूंढ लिए। यदि ये a है, ये b है, ये c है, तो ये आपके d के कोऑर्डिनेट्स आ गए इधर से 4 और इसका y इज़ -3। दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। फिर आपको क्या बोला था, लॉन्गर वर्टिसेस लाइज इन द 4th, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया तो सीधे आपको 4 और 3 दिया है, तो L इंटू बी हो जाएगा, सीधे 4 3 12 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला है, पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आपने यदि इसके साइन बदल दिए, यदि पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस प्लस, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। अब वो क्या बोल रहा है, आप इनके साइन बदल दो, मतलब प्लस माइनस कर दो। अब ये कहाँ चला जाएगा, प्लस माइनस करते ही ये शिफ्ट हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, सेकेंड से 4th में चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स विल हैव डिफरेंट साइन। वो पॉइंट जिनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन अलग अलग है,
क्या मतलब, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, उनके साइन अलग है, मतलब इन दोनों में तो सेम होते हैं ना, दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में आपका दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें एक्स पॉजिटिव नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट साइन किस में है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दे हैव डिफरेंट साइंस, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर क्या आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सब बेसिक आपके कंसेप्ट हैं, तो ये आपको आते हैं तो आप कर लोगे, नहीं आते हैं तो आप गड़बड़ करोगे, ठीक है। अब बोला मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एक्चुअली प्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या बोला है, 9, -8। सबसे पहले क्या देखें, ये एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये किस में है, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, फोर्थ से किधर चला जाएगा, थर्ड में, थर्ड में जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दोनों के साइन नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, -9 -8। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब यदि इसको प्लॉट करने का बोल देते तो 9, -8 आपका कहाँ है, 9, -8, ये बिल्कुल यहाँ पर, ये -8 तो ये रहा, 9 इसमें आगे आएगा, यहाँ पे कहीं आता। अब इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो इधर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। दिस इज हाउ द रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज वर्क्स। लास्ट क्वेश्चन है, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 3, 9 किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज़ किस में चली जाती है, फर्स्ट की जाती है फोर्थ में, तो क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, -9, दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये इसके साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर फिनिश। जो चीज़ें आपको याद रखनी है एक बार हम फिर से समराइज़ कर लेते हैं। एक तो क्या था कि ये आपकी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज़ नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है। फिर आपका द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ नोन एज ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, दैट इज़ द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। फिर आपका ये जैसे ही आपने इसको पेपर पे प्लॉट किया, इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया विच आर नोन एज क्वाड्रेंट, 1, 2, 3 एंड 4। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम हमेशा लिखते कैसे हैं, एक्स, वाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स प्लस में है, वाई नेगेटिव है, ठीक है। इतनी बात। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होता है, एक्स, 0, एक्स होता है, वाई की वैल्यू 0। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वो किस फॉर्म का होगा, 0, वाई, उस पर वाई होगा, एक्स 0 होगा, ठीक है। ये बातें याद रखना है। अब आपको बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यदि हमें एक्स एक्सिस से निकालना है तो वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये सब आप याद रखो। उसके अलावा जो हमने नई चीज़ पढ़ी जो एनसीईआरटी में नहीं है पर आपने देखा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो है मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन। प्लॉटिंग समझ में आ गई। तो मिरर इमेज में सिंपली क्या करना है, यदि क्या देखना है, पहली बात कि पॉइंट है कहाँ पर, पॉइंट की पोजीशन क्या है, मतलब यदि वो 0 नहीं है, उसमें कोई एक्सिस पे लाई नहीं करता है तो वो किस क्वाड्रेंट में है। अब यदि आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपकी उसकी इमेज देख रहे हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट से किस में आएगा, फोर्थ में। तो जब साइन चेंज करने हैं, फर्स्ट से फोर्थ में जाएगा तो प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। जैसे यहाँ यदि आपका पॉइंट 3, 4 था तो यहाँ जाके 3, -4 बन जाएगा। पर यदि मिरर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता, सेकेंड में जाता तो क्या हो जाता, एक्स नेगेटिव हो जाता, वाई पॉजिटिव हो जाता, तो ये क्या बन जाता, -3, 4। नंबर सेम रहेंगे, बस साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट दे आर शिफ्टिंग इनटू आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन या मिरर, आफ्टर मिरर, है ना। मिरर इमेज बोलो या रिफ्लेक्शन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर फिनिश। अब हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप आस्किंग योर डाउट्स।